नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लगातार लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले सनातन धर्म को तमाम नेताओं के द्वारा टारगेट किया जा रहा है। पहले उदयनिधि स्टालिन, ए राजा, इसके साथ ही देखने को मिला कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर रामचरितमानस को लेकर के विवादित बोलते हैं, तो अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के द्वारा भी सनातन धर्म और सनातन धर्म की पूजनीय मूर्तियों को लेकर के विवादित बोले गए हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने यह कहा है कि मंदिर की मूर्तियों में कोई पावर ही नहीं होती है। ठीक वैसे ही बीजेपी के सांसदों के पास भी कोई पावर नहीं है, उन्हें मूर्ति बना करके रखा गया है। बता दें कि ये जो बयान है ठीक ऐसे समय पे आया हुआ है जब तमाम नेता लगातार इंडिया अलायंस के सनातन धर्म को लेकर के टारगेट कर रहे हैं, मंदिरों पर सवाल उठा रहे हैं, मूर्तियों पर सवाल उठा रहे हैं, पवित्र ग्रंथों पर सवाल उठा रहे हैं और साथ ही ये कहते हैं कि वो सनातन धर्म को खत्म कर देंगे। आपको याद ही होगा कि किस कदर उदयनिधि स्टालिन का एक बयान जो है काफी ज्यादा विवादों में घिरा हुआ है इस वक्त, जब उन्होंने ये कहा कि सनातन धर्म जो है डेंगू मलेरिया की तरह है, कोरोना वायरस की तरह है और इसका हम विरोध नहीं कर सकते बल्कि इसका खात्मा जरूरी है। और ठीक इसी बयान को दोहराते हुए नजर आए थे डीएमके के ही एक नेता ए राजा। उनके द्वारा यह कहा गया कि उदयनिधि स्टालिन ने इसकी जो तुलना है डेंगू कोरोना से करके बहुत नरमी बढ़ती है, इसकी जो तुलना है समाज में फैले कलंकित रोगों से की जानी चाहिए, जैसे कि HIV हो गया या फिर कुष्ठ रोग। ऐसा है सनातन धर्म। अब अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार के शिक्षा मंत्री एक बार फिर से रामचरितमानस को लेकर के विवादित बोलते हैं और सीधे तौर पर इसकी जो तुलना है वो पोटेशियम साइनाइड जैसे खतरनाक जहर से कर देते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये तो आप सभी ने देखा होगा, लेकिन अब राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के लीडर हैं उनके द्वारा भी सनातन धर्म और मूर्तियों को लेकर के विवादित बोल दिए गए हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से मंदिर में मूर्तियां होती हैं उनके पास कोई पावर नहीं होता, ठीक उसी तरीके से संसद में बैठे बीजेपी के सांसद भी हैं। बता दें कि हाल ही में संसद में आए महिला आरक्षण बिल को लेकर के कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने इस बिल को तत्काल लागू करने की बात कही है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि परिसीमन और जनगणना वाला क्लॉज इससे हटाया जाना चाहिए। संसद के विशेष सत्र का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पहले तो मालूम नहीं था कि स्पेशल सेशन क्यों बुलाया गया, फिर पता चला कि इसमें महिला आरक्षण बिल लाया जा रहा है। साथ ही बीजेपी के ओबीसी सांसदों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वो सांसद मंदिर में रखी मूर्तियों की तरह है, मंदिर की मूर्तियों में कोई पार नहीं होता। ठीक वैसे ही बीजेपी के सांसदों के पास भी कोई पार नहीं है, उन्हें मूर्ति बना करके रखा गया है। आपको बता दें कि अब ये जो स्टेटमेंट है राहुल गांधी के द्वारा जो दिया गया है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। आम जनता जो है इसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं, तो वही बीजेपी के भी कई सारे नेताओं ने इसको लेकर के राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। बता दें कि बीजेपी के नेता हैं परवेज सिंह साहिब, इन्होंने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस वीडियो को शेयर किया है और साथ ही उन्होंने लिखा, मंदिर में मूर्ति रहती है मगर कुछ करती नहीं। राहुल विंची जी, आपको मंदिर और मूर्तियों का अपमान करके क्या मिलता है? हमारे मंदिर की मूर्तियों में बहुत ताकत है। किसी और धर्म के बारे में तुम वोट बैंक की खातिर नहीं बोलते हो। तुम्हारी ऐसी बातों का 2024 के चुनाव में जनता जवाब देगी। इसी के साथ ही अगर आप देखेंगे तो आपको सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के ये दिख जाएगा किस तरीके से तमाम लोग इस पर विरोध दर्ज करवा रहे हैं। आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब राहुल गांधी के द्वारा इस तरीके से हिंदू मंदिरों को लेकर के या फिर हिंदू मूर्तियों को लेकर के इस तरीके से टिप्पणी की गई हो। बता दें कि इससे पहले भी राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें वो ये कहते हैं कि जो मंदिर जाते हैं, देवी की पूजा करते हैं, वही आपको यानी कि महिलाओं को बस में छेड़ते हैं। ये बयान भी राहुल गांधी के द्वारा दिया गया था और देखने को मिलता है कि
कैसे जब चुनाव आते हैं तो यही जो नेता हैं सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं, टीका लगाने से परहेज करते हैं और ये कहते हैं कि जो मंदिरों में पूजा करते हैं वही महिलाओं को छेड़ने का काम करते हैं और मूर्तियों में पावर नहीं होती, मूर्तियों में ताकत नहीं होती, ऐसे जो स्टेटमेंट देते हैं। ठीक चुनाव से पहले यही लोग मंदिरों में भगवान के सामने नतमस्तक दिखते हैं और एक हिंदू होने का दिखावा भी करते हैं ताकि अधिक से अधिक मात्रा में हिंदू वोट बैंक कलेक्ट किए जा सके। तो ये दोहरी जो राजनीति है वो इंडिया अलायंस के द्वारा लगातार अपनाई जा रही है और जैसे ही चुनाव का मौसम छट जाता है, ठीक एक बार फिर से ये लोग सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी करने लगते हैं, मंदिरों को लेकर के बातें करने लगते हैं और इसी के साथ ही सनातन धर्म को लेकर के खत्म करने जैसी बात भी करते हैं। आपको बता दें, दरअसल राहुल गांधी ने बकायदा जो महिला रिजर्वेशन बिल है इसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि डेलिमिटेशन और जनगणना वाला क्लॉज सरकार को हटा देना चाहिए और जातिगत जनगणना को सार्वजनिक करना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल बढ़िया है लेकिन हमें 2 फुटनोट मिले कि जनगणना और परिसीमन उससे पहले करने की जरूरत है। इन दोनों में कई साल लगेंगे। सच तो यह है कि आरक्षण आज ही लागू हो सकता है, ये कोई जटिल मामला नहीं है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करना चाहती है। सरकार ने इसे देश के सामने पेश किया है लेकिन इसे अब से 10 साल बाद लागू किया जाएगा। कोई नहीं जानता कि ये लागू होगा भी या नहीं। ये एक ध्यान भटकाने वाली रणनीति है, ध्यान भटकाने वाली राजनीति है। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रैक्शन और डाइवर्जन टैक्सीज है। मैंने संसद में पूछा कि पीएम कहते हैं कि ओबीसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अगर वो इतना ही काम कर रहे हैं तो 90 में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी कम्युनिटी से क्यों हैं जो कि सरकार का सचिव है। दूसरा सवाल, मैंने यही एनालिसिस बजट को लेकर के कहा कि ओबीसी ऑफिसर कितना बजट को कंट्रोल कर रहे हैं, तो पता चला कि 5% ही बजट को कंट्रोल कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि पीएम मोदी हर दिन ओबीसी की बात करते हैं लेकिन उन्होंने इसके लिए क्या किया है। अब जब राहुल गांधी के द्वारा ये जो ओबीसी का मुद्दा उठाया गया था तो अगर हम इसकी बात करें तो इसको लेकर के संसद में ही बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के द्वारा इसका करारा पलटवार भी किया गया। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने बकायदा यह कहा कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं इस वक्त ओबीसी ही हैं। इसी के साथ ही जितने आपके पास सांसद नहीं है उतने तो हमारे ओबीसी सांसद हैं। इस तरीके के पलटवार झेलने के बावजूद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर से ओबीसी का मुद्दा उठाते हैं और ये पूछते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री ने ओबीसी के लिए क्या किया है। इसी के साथ ही ये भी कहा गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कि आप जो ओबीसी का नारा लगा रहे हैं इस वक्त, अगर रिजर्वेशन कर लिया जाता है तो रायबरेली, अमेठी और हैदराबाद का अगर रिजर्वेशन होगा तब तो आप ही कहेंगे कि भाई हमारी सीटों का पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो गया। तो भाई अगर हम जेपी नड्डा की बात करें जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी पर करारा हमला बोलते हुए ये कहा था कि अगर वाकई में लीडर बनना है तो लीडर को लीडर होना चाहिए, लीडर की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यानी कि सीधे तौर पर यह कहा गया था राहुल गांधी पर हमला करते हुए कि आप लीडर हैं तो अपना वक्तव्य रखिए, ये नहीं कि आपको कोई सिखाता है, कोई पढ़ाता है, कोई ट्यूटर आपको कंफर्म करता है तब आप उन चीजों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से लगातार राहुल गांधी पर एक के बाद एक जो है जवाबी हमले किए गए हैं। इसके बावजूद राहुल गांधी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सोचा था कि महिला आरक्षण बिल को लेकर के वो सरकार के खिलाफ जनता को गुमराह करेंगे और ये बताएंगे कि ये बिल तो भले पास हो गया है लेकिन ये इतनी जल्दी लागू नहीं होने वाला है। जहां कल तक कांग्रेस ये राग अलाप रही थी कि ये बिल जो है मोदी सरकार की उपलब्धि नहीं है बल्कि ये बिल हमारा है, कांग्रेस का है। कांग्रेस का ये सपना रहा है, राजीव गांधी के टाइम से ये सपना देखा गया है। तो आज अब राहुल गांधी जो है न सिर्फ महिला आरक्षण बिल पर जनता को गुमराह कर रहे हैं बल्कि सनातन धर्म को लेकर के भी उन्होंने विवादित बोल दिए हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।